Welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Saurabh Patak and today I am going to start some of the characteristics of time series data and afterwards we will studying some of the characteristics of other types of data और उसके बाद जो है कि हम यहाँ पर फर्दर जो स्टडी करेंगे वो यहाँ पर नॉन स्टोकेस्टिक जो आपका प्रोसेस होता है रैंडम प्रोसेस वगैरह ये सारी टर्मिनोलॉजी हैं उनके बारे में हम बात करें उसके बाद जो है कि कौन कौन से टेस्ट अप्लाई करे जाते हैं किस किस डेटा में है ना। तो यहाँ पर जो है कि सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि जो है कि भाई जो इकोनॉमिक टर्म्स होती हैं जैसे कि आपका वेरिएंस मीन वेरिएंस किसमें कांस्टेंट होना चाहिए किसमें चेंज करेगा तो चेंज होगा तो फिर कौन सा डेटा वो हो जाएगा है ना। तो ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे जो कि विच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं किसमें जो है कि वाई डू वी नीड टू स्टडी टाइम सीरीज डेटा। टाइम सीरीज डेटा हम क्यों स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर हो जाएगा जो आपका मोटिव है वो आपका हो जाएगा फोरकास्टिंग है ना। तो क्योंकि यहाँ पर हम जो है कि टाइम सीरीज में क्या मतलब हुआ कि मल्टीपल टाइम है ना। जैसे मान लो 2011 2012 2013 2014 के बारे में हमने स्टडी करी है। क्यों स्टडी करी क्योंकि 2015 के बारे में हमको क्या करनी है फोरकास्टिंग करनी है। मान लो हमने स्टडी करी है कि जो है कि जो फॉर एग्जांपल मोर्टेलिटी रेट था मोर्टेलिटी रेट है ना। मोर्टेलिटी रेट में जो है कि कितनी जो है कि गिरावट आई है। मोर्टेलिटी रेट जो है कि आप इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आप समझ लो कि मान लो कि जो इन्फेंट जो बच्चे हैं एक साल के अंदर अंदर कितने जो है कि ख़त्म हो जाते हैं 1000 बच्चों में है ना। तो यानी जो है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो मान लो फॉर एग्जांपल मोर्टेलिटी रेट जो है कि यहाँ पर था मान लो कि 40 यहाँ पर था 38 यहाँ पर था 36 यहाँ पर जो है कि 30 यहाँ पर मान लो कि 5 तो यहाँ पर कितना होगा कितना कम हो जाएगा ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो अब जो है कि इसमें जो है कि ये जो है अगर मैं यहाँ पर मान लो कि 34 ही कर दूँ है ना 34 कर दूँ तो आप देखोगे देखो 2 से कम हो रहा है 40 से 38 38 36 36 से जो है कि 34। तो यानी ये हम नॉर्मली फोकास्ट कर सकते हैं यानी फोरकास्टिंग ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था फोरकास्टिंग विद सर्टेनिटी। फोरकास्टिंग विद सर्टेनिटी कर सकते हैं आप कह सकते हैं नॉर्मली कि 32 होगा ठीक है ना। फोरकास्टिंग विद सर्टेनिटी क्यों कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो डेटा है चेंज इन डेटा इट इज स्टेशनरी। ये स्टेशनरी है यानी कांस्टेंट डेटा चेंज हो रहा है। कांस्टेंट कांस्टेंट का मतलब हो गया यहाँ पर आपका नॉन रैंडम। नॉन रैंडम नॉन रैंडम का मतलब हो गया है नॉन सोकास्टिक। नॉन सोकास्टिक नॉन सोकास्टिक है ना। तो ये सारी चीजें हो गई हैं। स्पेलिंग पे मत जाइएगा आप लोग। सोकास्टिक कहीं अगर अगर आपको देखना है तो यहाँ पर कहीं मैंने लिख रखा होगा है ना। यहाँ पर कहीं लिखा है क्या भाई सोकास्टिक का कोई कोई स्पेलिंग सोकास्टिक नहीं लिख रखा तो कोई नहीं मैंने लिख दिया है ना। और आप लोग पढ़ रखा होगा काफ़ी समय से आप पढ़ रहे हो यूजीसी नेट की आप तैयारी ऐसे नहीं कर रहे हो। मुझे पता है कि आप लोग महान लोग हैं जिन लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ है ना। तो यहाँ पर जो है कि नॉन सोकास्टिक ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो कांस्टेंट का मतलब ये हो गया है कि यहाँ पर तो डेटा वेरी कर रहा है ये कांस्टेंट केवल कांस्टेंट टर्म से यानी दो से जो है कि वेरी कर रहा है यानी 40 से 38 हुआ 38 से 36 हुआ 36 से 34 हो गया यानी चेंज इन इट इज चेंजिंग कंटिन्यूसली बाय 2। ओके तो यानी जो वेरिएंस है यानी जो वेरी कर रहा है किससे कर रहा है 2 से यानी जो वेरिएंस है वो आपका क्या है यहाँ पर वेरिएंस चेंज है यानी जो वेरिएंस है वो क्या है कांस्टेंट है। वो क्या है आपका कांस्टेंट है ना। और मीन भी क्या है यहाँ पर जो मीन है वो भी क्या है आपका एक तरह से मान लो कि कांस्टेंट है और जो है कि मीन जो है कि उससे जो है कि अगर आप मीन ये है और यहाँ पर इस तरह से ये आपका क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा पूरा वेरिएंस है ना। तो ये वेरिएंस आपका क्या हो जाएगा ये कांस्टेंट हो जाएगा ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जो है कि इफ़ मीन एंड वेरिएंस चेंज है ना तो अगर वो नॉन स्टेशनरी है तो यानी मैंने बताया था कि इसका यूनिट रूट होता है यानी नॉन स्टेशनरी का मतलब यूनिट रूट और स्टेशनरी का मतलब होता है आपका जो है कि नॉन यूनिट रूट है ना। ये चीज़ें हैं। तो अगर मान लो ये तो मैंने एक बता दिया कि स्टेशनरी में कांस्टेंट होगा नॉन स्टेशनरी में क्या होगा उसमें यूनिट रूट होगा इस पूरी रिग्रेशन होगा है ना। और जब नॉन स्टेशनरी होगा तो वहां पर फोरकास्टिंग में सर्टेनिटी नहीं होगी
फोरकास्टिंग में सर्टेनिटी किसमें होगी, स्टेशनरी में। डेटा जब आपका कांस्टेंट है तभी तो आप कह सकते हो कि यहाँ 40 से 38, 38 से 36, 36 से 34, 34 के बाद 32 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर स्टेशनरी। लेकिन अगर आपका स्टेशनरी ये नहीं होता, ये ऐसे मूव हो रहा होता, ये मान लो ऐसे ऐसे बढ़ रहा होता, ऐसे होता डेटा कि यहाँ पे बोलो 40 था, 40 से 42 हुआ, 38 हुआ, 36 हुआ, है ना, और जो है कि फिर से जो है कितना हो गया यहाँ पर 39 हो गया। अब बताओगे कितना होगा, पता ही नहीं है कुछ भी, क्योंकि पहले बढ़ा, फिर कम हुआ, फिर जो है कि कम हुआ, फिर बढ़ गया, पता ही नहीं है। तो ये चीज़ें, तो यानी फोरकास्टिंग जो है कि विद अनसर्टेनिटी यहाँ पर होगी। और यहाँ पर क्या है, फ्लैक्चुएशन है, कभी ऐसे जा रहा है ना, 40 से मान लो कि कभी जो है कि 42 हुआ, और 42 से जो है कि 38 हो गया, 38 से जो है कि 36 हो गया, और 36 से जो है कि 39 हो गया, ऐसे हो रहा है। और इस वाले केस में क्या है कि जो है कि 40 हुआ, 38 हुआ, 36 हुआ, 34, मतलब ये चीज़, यानी फ्लक्चुएशन इसमें है, इसमें फ्लक्चुएशन नहीं है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है, फोरकास्टिंग हो सकती है, लेकिन अनसर्टेनिटी के साथ फोरकास्टिंग यहाँ पर हो सकती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें, यानी जो है कि ये जो टर्म है, ये आपको जो है कि नो वेरिएंस जो है कि आपका कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है कि आपको समझनी पड़ेंगी। और वेरिएंस अगर चेंज हो रहा है, मीन अगर चेंज हो रहा है, तो वहाँ पर क्या है कि ये नॉन स्टेशनरी हो जाएगा। अगर चेंज हो रहा है तो नॉन स्टेशनरी, और चेंज नहीं हो रहा है तो आपका हो जाएगा क्या, स्टेशनरी हो जाएगा। बाकी जो है कि ये इनका आपको नाम याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जो है कि मैंने कहा ना कि बहुत ज़्यादा बड़ा जो कि ब्रॉड सिलेबस नहीं इकोनोमेट्रिक्स में, लेकिन जो है कि जो चीज़ें हैं उतनी आप याद करके जाइएगा, उनसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। एफ एंजल एंड जे ग्रेगनर, ग्रेगनर और एंजल ने, है ना, चैलेंज करा नोशन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ लॉन्ग रन ट्रेंड ग्रोथ ऑफ आउटपुट। यानी जो है कि इन्होंने किसको चैलेंज करा, नोशन, नोशन आप कह सकते हो जो भ्रम है ना, ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ लॉन्ग रन ट्रेंड ग्रोथ ऑफ आउटपुट। दे कॉल्ड स्टेबिलिटी रिक्वायरमेंट टू एस्टेब्लिश लॉन्ग रन। इन्होंने कहा कि लॉन्ग रन में जो है, लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम लाने के लिए स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी। स्टेबिलिटी की रिक्वायरमेंट की इन्होंने बात करी। इन्होंने कहा कि इस भ्रम में मत रहो कि जो है कि स्टेबिलिटी है, लॉन्ग रन में आ जाएगी, हो जाएगा ग्रोथ ऐसे ऐसे करके। जैसे आपने उस वाले उसमें पढ़ा होगा 16 में, उन्होंने कहा कि भाई एक जो कि जो के स्टार है, तो के स्टार उन्होंने कहा कि अगर मान लो इकॉनमी चली गई इधर किसी वजह से, है ना, किसी वजह से इकॉनमी चली गई है, तो जो के स्टार है अगर मान लो इधर हो गई तो ये अपने आप इधर आ जाएगा। तो वो चीज़ इन्होंने कहा कि नहीं मानिए, इसका नोशन में मत रहिएगा, स्टेबिलिटी जो रिक्वायरमेंट है उनकी बात करिए, उनको लाइए, तभी जो है कि लॉन्ग रन में स्टेबिलिटी आएगी, है ना। मीन एंड वेरिएंस शुड बी कांस्टेंट। उन्होंने कहा कि जो मीन और वेरिएंस है वो उसे कांस्टेंट करो तो स्टेबिलिटी आ जाएगी। आप कर रहे हो कि मीन और वेरिएंस कांस्टेंट ही ना रखो, है ना, तो आपको स्टेबिलिटी आ जाएगी, वो नहीं होगा। अगर मान लो मोर्टेलिटी रेट अगर ऐसे बढ़ रहा है तो फिर स्टेबिलिटी कभी नहीं आएगी, है ना, ग्रोथ कभी नहीं होगी। जो एक तरीके से स्टेबिलिटी है वो नहीं होगी, यानी जो है कि फिर तो कुछ भी हो जाएगा। फिर तो कभी क्या पता हो कि 39 से फिर से जो है कि 42 हो गया, 44 हो गया, तो आप क्या कर सकते हो, ग्रोथ हुई यहाँ पे। यहाँ पे तो मोर्टेलिटी रेट को हमको कम करना हमारा टारगेट है, वो तो और बढ़ती चली जा रही है, कम होके बढ़ गई है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, ठीक है ना। तो आई होप कि यहाँ पर चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है ना। अब देखो इस तरह से इस फॉर्म में आपको जो है कि आ सकता है, इस तरह से इस फॉर्म में आपको आ सकता है। यानी जो यहाँ पर मीन है वो क्या है, म्यू है, यानी कांस्टेंट, ठीक है ना। वेरिएंस क्या है, वेरिएंस भी क्या है आपका कांस्टेंट है, और कोवेरिएंस क्या है वो भी यहाँ पर। तो यानी जो है कि इफ एनी कंडीशन इज नॉट मेट देन सीरीज इज नॉट स्टेशनरी। स्टेशनरी में सब कांस्टेंट है, लेकिन इनमें से अगर कोई भी कंडीशन मैच नहीं हुई, मान लो कि आपका जो है कि फॉर एग्जांपल मीन जो है वो कांस्टेंट लेकिन वेरिएंस कांस्टेंट नहीं, तो आपका ही नॉन स्टेशनरी हो जाएगा। अब वेरिएंस कांस्टेंट कोवेरिएंस जो है कि नहीं अगर मेट कर रही है अपनी कंडीशन, तो जो है कि ये आपका नॉन स्टेशनरी हो जाएगा केस, है ना। और नॉन स्टेशनरी का मतलब जो है कि वो क्या हो जाएगा, नॉन सोकास्टिक हो जाएगा। नॉन सोकास्टिक का मतलब है कि भाई वहाँ पर डेटा विद अनसर्टेनिटी होगा, फोरकास्टिंग विद अनसर्टेनिटी होगा, फोरकास्टिंग विद अनसर्टेनिटी के साथ साथ जो कि नॉन रैंडम हो जाएगा, नॉन रैंडम हो जाएगा। तो वहाँ पर भी बहुत सारी बातें जो है सब निकल गई, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ और प्रीवियस क्लास में भी, है ना। अब जो है कि इन रियलिटी मोस्ट ऑफ द टाइम्स दिस डेटा आर नॉट स्टेशनरी। जब आप रिसर्च करोगे, तुम्हारे पिछली क्लास में बताया था कि भाई रिसर्च करोगे जब आप, तो बहुत सारे जो माइक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स होते हैं, जैसे आपका लिटरेसी रेट हो गया, आपका पॉपुलेशन हो गया, आपका जो है कि फॉर एग्जांपल पॉवर्टी हो गया है, पॉवर्टी वगैरह, है ना, इनकम ऑफ फार्मर्स वगैरह। तो ये बहुत ज़्यादा वेरिएंस करते हैं। मान लो कि पहले क्या था कि लिटरेसी रेट मान लो कि 63 था, उसके बाद जो कि 65 हुआ है, फिर 69 हो गया एक साथ ही,
है ना, फिर जो है कि 72 हो गया है मान लो किसी स्टेट में, तो आपको पता ही नहीं कि जो कितने से बढ़ जाएगा अगली बार, क्योंकि यहाँ पे बहुत बढ़ गया, यहाँ पे तो थोड़ा बढ़ा था, यहाँ पर भी थोड़ा बढ़ा, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो वहाँ पर जो है कि स्टेशनरी जो है कि यहाँ वहाँ पर चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। डेटा क्या होता है, नॉन स्टेशनरी होता है। अब जो है कि जो स्टेशनरी चेक कराया जाता है, बुक से चेक कराया जाता है स्टेशनरी जो प्रॉपर्टी है कि डेटा स्टेशनरिटी होगा, स्टेशनरी होगा या नहीं, है या नहीं, तो आपका यूनिट रूट टेस्ट लगाया जाता है इसमें इसमें तो ऐसे करके ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप मतलब ऐसे लिखा होगा इधर, क्योंकि ये मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर लिखा होगा स्टेशनरी स्टेशनरिटी, और यहाँ पर लिखा होगा यूनिट रूट टेस्ट, और यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखा होगा, तो आपको इससे ऐसे मिलाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आपको याद, एंड इफ स्टेशनरी एग्जिस्ट, और अगर हमने जैसे मान लो यूनिट रूट टेस्ट हमने अप्लाई करा, स्टेशनरिटी हमने देखी, अगर डेटा स्टेशनरी है तो फिर हम क्या करेंगे, वहां पर ओएलएस डालेंगे, है ना, तो ओएलएस हमारा काम करेगा। अगर नहीं है ना, तो ओएलएस नहीं डालेंगे, हम डालेंगे वहां पर को इंटीग्रेशन अप्रोच। को इंटीग्रेशन अप्रोच जो भी है वो हम अदर सेशंस में जो है कि हम एक साथ ही जो भी जितने टाइप हैं, तो उसमें क्या क्या होता है, हालांकि कभी पूछा नहीं जाता कि भाई क्वेश्चन से अप्रोच में क्या होता है, कैसे अप्लाई होती है, ये कभी भी जीवन में आज तक जो है कि इतिहास में यूजीसी नेट के इतिहास में पूछा नहीं गया है। लेकिन हाँ, जो है कि यहाँ पर जो है कि ये जानना जरूरी है कि भाई यहाँ पर ओएलएस अगर स्टेशनरी नहीं है तो फिर जो है कि को इंटीग्रेशन अप्रोच होगी, है ना, है तो ओएलएस, है ना, ये चीज़ें हैं। बिल्कुल ऐसे ही लिखा होगा स्टेशनरी ओएलएस, है ना, नॉन स्टेशनरी को इंटीग्रेशन इधर, तो आपको मैच करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है आपका स्टोकास्टिक प्रोसेस। स्टोकास्टिक मतलब होता है रैंडम प्रोसेस। इट इज अ सीक्वेंस ऑफ रियल वैल्यूड रैंडम वेरिएबल इंडेक्स्ड बाय टाइम। जैसे कि मान लो कि जीडीपी आपका 1 से 2 हुआ, 2 से 3, है ना, इस तरह से बढ़ रहा है। सीक्वेंस जो है कि रैंडमली है, किस तरह से क्या होगा वो कुछ पता नहीं है ना। यहाँ पर 1 से 3 कर दो, यहाँ पर सीधे 7 कर दो, तो आपको जो है कि ज़्यादा समझ में आएगी, नहीं तो आपका जो 1 2 3 4 से बढ़ रहा है, पता नहीं कितना बढ़ रहा है ना, ये चीज़ें हैं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम सीरीज, ठीक है ना। टाइम सीरीज नॉन स्टेशनरी स्टोकास्टिक प्रोसेस। नॉन स्टेशनरी स्टोकास्टिक प्रोसेस का मतलब है कि जो है कि जो स्टेशनरी नहीं है, 2 टाइप्स इसके होते हैं, है ना। पहला तो होता है रैंडम वॉक विद ड्रिफ्ट, यानी जो है देखो नॉन स्टेशनरी का मतलब ये है कि एक तो शराबी जो है ऐसे जा रहा है, एक शराबी ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, यहाँ से गया ऐसे गया, फिर इसका एक पैर ऐसे पड़ रहा है, उसका फिर एक पैर ऐसे 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 पड़ रहा है, एक पैर ऐसे ऐसे पड़ रहा है, एक पैर ऐसे ऐसे ऐसे, फिर एक बैक बैक हो जा रहा है, फिर ऐसे पैर पड़ रहा है, फिर ऐसे, फिर ऐसे 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 हो जा रहा है एक शराबी। लेकिन अगर देखा है तो ऐसे जा तो रहा है ये, है ना, और एक जिसने ज़्यादा पी रखी वो कैसे कर रहा है, वो ऐसे गया ऐसे ऐसे लुढ़क गया नाले में, फिर उठा, फिर इधर बैक ही चला गया, फिर ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे चला गया, है ना, कहीं गिर गया जाके, फिर ऐसे जा रहा है। मैं भी करने लगा हूँ क्या, चला गया। तो भैया यहाँ पर एक्चुअल में हो क्या गया है कि ये जो है कि ये इसने ड्रिफ्ट यानी झटका, ये क्या होता है झटका। ड्रिफ्ट का मतलब होता है, ड्रिफ्ट का मतलब होता है झटका, है ना। तो ये एक झटका मारा उसने, एक झटका, तो ये झटके शॉक जो है इनको ड्रिफ्ट कहते हैं। तो ये जो है कि थीटा से नोट करे जाते हैं, थीटा से, ये जो है कि थीटा से नोट करे जाते हैं। देखिए ये जो है यानी विदाउट ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट में क्या होगा, वाई टी इक्वल टू, यानी जो मान लो कि टी का मतलब कोई ईयर है, इक्वल टू वाई टी माइनस 1 प्लस यू टी, ये आपका एरर हो गया है। लेकिन जब ड्रिफ्ट होगा तो इसी में थीटा और जुड़ जाएगा, ये देखो यहाँ पर, ये देखो ये वाई टी माइनस 1 प्लस यू टी है ना, यही वाली टर्म है ना, लेकिन इसमें थीटा और जुड़ जाएगा। तो केवल इतना सा अंतर जो है कि, है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पर जो यूटी क्या है, वो यूटी को यहाँ पर वाइट नॉइज एरर कहा जाता है ना, और जो कि विद जीरो मीन एंड वेरिएंस विच कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, है ना, ये चीज़ें हैं। और यहाँ पर क्या हो जाता है, थीटा अगर पॉजिटिव है क्योंकि थ्रिफ्ट आ जाता है, और थ्रिफ्ट अगर थीटा अगर पॉजिटिव है ना, तो ये ऊपर अपवर्ड्स के लिए होता है, ऐसे होता है, और नेगेटिव है तो थ्रिफ्ट नीचे के लिए होता है, ऐसे होता है, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और द RW मॉडल्स आर टर्म्ड एज यूनिट रूट प्रोसेस नॉन स्टेशनरी केस, ठीक है। तो ये आपको ऐसे समझना है। ये बाकी के टेस्ट है, इनको जो है कि आपको भाई याद करना है, ठीक है ना। ये टेस्ट है, इनको आपको याद करना, इनका और कोई तरीका नहीं है, इनको आपको याद ही करना। आप चाहे निमोनिक बना के आप याद कर लीजिएगा, है ना, है ना। कोरे, कोरे बार, है ना,
कोरे बार मैं बना देता हूँ आपके लिए, है ना। कोरे बार बो जंग, ये कोई और लैंग्वेज निकल आएगी, है ना। काई यूनिरू डिक्की आगू आगू फील। क्योंकि जो है कि भाई बहुत से स्टूडेंट से कहते हैं सर क्या कैसे बनाए, मैं आपके लिए लाइव बना रहा हूँ, क्योंकि जो है कि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो आपको अब ये याद कर लेना है, 10 बार आपको बोलना है ये, 5 बार तो देख के बोलना है, छठी बार से आपको 10 बार जो है कि यानी 15 बार जो है कि फिर 5 बार तो देख के पढ़ लो, फिर 10 बार आपको बिना देखे इसको बोलना है ना। कैसे? कोरे बार वो जंग काई ये क्या बोला, मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन आपको ये याद करना पड़ेगा, मंत्र की तरह याद हो जाएगा, है ना। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षमामृतात्। ये कैसे याद हो गया भाई? जिनको याद है 90% लोगों को इसका मतलब नहीं पता है। मैं सही बताऊं कि मुझे भी जो है कि एग्जैक्ट नहीं पता है मतलब, लेकिन मुझे पता है कि हाँ इसमें शक्ति होती है, इसमें ताकत होती है, अच्छा होता है, ये प्रोक्लेम करना अच्छा होता है, इसे करना चाहिए, तो इसलिए मैं करता हूँ। अब मुझे इसका मतलब नहीं, लेकिन इतना टिपिकल मंत्र मैंने याद कर लिया। कैसे याद कर लिया? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में से 2-4 बार खुद बोला, लेकिन अब मुझे याद हो गया हमेशा के लिए। तो क्या आपको ये नहीं याद हो सकता है? बताइए। ये तो आपका करियर के मतलब मंत्र तो बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ें हैं, बढ़िया चीज़ें हैं, लेकिन जो है कि ये भी तो भाई आपका करियर है ना, इसको भी ऐसे याद करिएगा, है ना। तो आप झट से जो है कि 5 सेकंड में बोल के जो है कि तुरंत सारे टेस्ट लिख दोगे, बता दोगे हाँ नॉन स्टेशनरी के ये एक टेस्ट है। तो यहाँ पे कैसे आपको याद करना है? कोरे बारबो। और ये आपको याद ऐसे होगा कि आपने कुछ इनको जो है कि समझना पड़ेगा। मान लो कोरे बारबो, मान लो वार और जंग एक जैसा हो गया है, तो कोरे बारबो, मान लो कोरे कोई जगह है, वार हो रहा है, वार वो जंग, कोरे बारबो जंग, है ना। कोरे बारबो जंग काई यूनरी, काई है कहीं पे, काई जमी है, यूनरी है, यूनरी का मतलब यून जो है कि कोई वहां पर, तभी वहां पे काई आई जम गई है। काई यूनरी डिक्की आगो फिल, डिक्की आ गई फिल करो, है ना। तो कोरे बारबो जंग काई यूनरी डिक्की आगो फिल, है ना। तो कोरे बारबो फिल, कोरे बारबो जंग, कोरे बारबो जंग, है ना। और उसके बाद क्या है? काई यूनरी डिक्की आगो फिल, कोरे बारबो जंग। इतना तो आपने याद कर लिया, कोरे बारबो जंग, इतना तो याद है। इतना हमेशा याद रहेगा आपके लिए। कोरे, सबसे पहले कोरे याद रखना है, कोरे बारबो जंग, कोरे बारबो जंग, ठीक है ना। और जंग के बाद सीधा क्या आएगा? काई। और काई क्यों? यूनरी की वजह से, है ना। बहुत से लोग अपने जो है कि खुले में खोल खोल खड़े हो जाते हैं, वहां पे जो काई वाई जम जाती है, तो ऐसे कुछ भी अजीम कर लो भाई, लेकिन याद करना कुल मिला कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको याद करना है, कुछ भी करना पड़े लेकिन ये याद करना है, बताइए जी कसम खा लो, बात खत्म, याद हो जाएगा, जिद करो, है ना। तो कोरे बारबू जंग काई यूनरी, ठीक है ना। और उसके बाद डिक्की आगो, डिक्की जो है कि आ गई है, मान लो कोई बंगाली लैंग्वेज, आगो डिक्की आगो, ठीक है। फिल, अब उसे फिल करो, क्योंकि डिक्की आगो यानी वॉर चल रहा है, तो डिक्की अगर आ गई तो उसे फिल करो ऑयल ऑयल से, जो भी है। तो कोरे बारबो जंग काई यूनरी, है ना, डिक्की आगो फिल, हो गया, हो गया, हो गया, है ना। कोरे बार वो जंग, इतना आपने याद कर लिया, कोरे बार वो जंग, ये 4 है यहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद आपने क्या करना है? काई यूनरी, है ना, और डिक्की आगो फिल, ये चीज है। कितना होगा टेस्ट? अब देखो यहाँ पे कितना होगा टेस्ट। पहला तो आपका हो गया है कोरे, है ना, कोरे वार वो 3 होगा ना, जंग 4 हो गए, कोरे वार वो जंग, है ना। उसके बाद काई यूनरी, है ना, 6 हो गए, ठीक है ना। उसके बाद डिक्की आगो फिल 9 हो गए। अब देखो यहाँ पे कितने हैं, कितने हैं? कोरे वार वो जंग 4 हुए हो गए। और उसके बाद जो है कि काई यूनरू, है ना, डिक्की आगो फिल, तो यानी कितना हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए। मैंने कहा ना 9 होंगे।
हालांकि मुझे तो ऐसे याद, लेकिन आप कैसे मान लो कि अब याद नहीं हो, तो मुझे पता है ना कि मैंने बहुत बार इसे पढ़ाया है, तो मुझे पता है याद होगा मान लो इस तरह से। लेकिन आप तुरंत लिख सकते हो, कोई टेंशन ही नहीं है ना। तो कोरे यहाँ पे क्या हो गया है, कोरलोग्राम। अब ये आपको ऐसे नहीं, ऐसे लिखा होगा कोरलेग्राम, कोरलेग्राम। और यहाँ पे लिखा होगा क्या, नॉन स्टेशनरी, नॉन स्टेशनरी। आपने याद कर लिया कि नॉन स्टेशनरी कोरलेग्राम होता है, लेकिन आप 10 दिन बाद भूल जाओगे। मंत्र आपने याद कर लिया तो 1 साल बाद नहीं भूलोगे, 10 साल बाद ही अपने बच्चों को सुना दोगे कि ऐसे ऐसे करके ये याद कर लो, ये हो गया। ये चीजें है, क्योंकि लगता है जब हम पढ़ते तो हमको तो चलो इतना तो याद रहेगा, डिक्की फुलर टेस्ट इसी में लगेगा, ऑगमेंटेड डिक्की फुलर भी नॉन स्टेशनरी में लगेगा। लेकिन भैया भूल जाते, कंफ्यूजन हो जाता है, इसीलिए चीज़ें जरूरी होती है। बच्चे फेल क्यों होते हैं, क्योंकि वो भूल जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में जाके। मंत्र याद होगा, कहीं कोई नहीं भूलोगे ना। तो यहाँ पर क्या है कि, तो ऐसे इधर लिखा होगा तो आपने तुरंत बनाया कि नॉन स्टेशनरी कौन से, उसमें कोरे आ गया तो कोरे से आपने मैच कर दिया। या कुछ भी हो गया, मान लो यहाँ पे ये लिखा हो, ये लिखा, कोई सा भी लिखा हो सकता है। तो यहाँ पर कोरे से आपका हो गया है क्या, कोडलेग्राम। बार से हो गया आपका वारलेट, है ना, फॉलो द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बो से हो गया बॉक्स, है ना। जंग से हो गया एलजंग, देखो दूर से दिख रहा है। काई से हो गया काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। यूनरी से हो गया यूनरी, यूनरी मतलब यूनिट रूट, है ना, यूनिट रूट, है ना। डिक्की से हो गया डिक्की फ्लोर टेस्ट। आगो से मतलब ऑगमेंटेड डिक्की फ्लोर टेस्ट। फिल से मतलब फिलिप्स। ये चीज़ें हैं, ये चीज़ आपको याद रहेगी ना। टेस्ट नॉन स्टेशनरी वाले टेस्ट आपको याद रहेंगे, कई याद रहेंगे। कैसे याद रहेंगे कि वहाँ पर आपने याद करा है क्या, सबसे पहले दिमाग में आपकी बात आनी चाहिए वो क्या, कोरे, कोरे बार वो जंग। उसके बाद इतना आपको याद है, ये 7 8 10 बार बोलोगे फिर हो जाएगा। ऐसे बोलो कोरे बार वो जंग। दूसरा तुरंत आपको याद आना चाहिए काई यूनरू। उसके बाद आपको याद आना चाहिए डिग्गियागो फुल। बात खत्म, ठीक है ना। कोरे बार वो जंग, काई यूनरी, डिग्गियागो फुल। कोरे बार वो जंग, काई यूनरी, डिग्गियागो फुल, कोरे बार वो इस तरह से बोलते, इस तरह से कर लेना भैया, याद हो जाएगा, मेरी बात हम मानिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो याद हो जाएगा, ठीक है ना। मैं फिर से बोल दूं कि आप लोगों को कॉन्फिडेंट, अगर मैं नहीं सुनाऊँ तो आप लोगों को कॉन्फिडेंट नहीं आएगा। कोरे बार वो फुल। उसके बाद जो कि फुल के बाद आपको हमेशा कोरे बार वो जंग है, कोरे बार वो जंग। उसके बाद वहाँ पर जो है कि आपको वो वाला काई वाला जंग के बाद काई याद रखना है। कोरे बार वो जंग, काई यूनरी, डिग्गी आगो फुल, काई यूनरी डिग्गी आगो फुल, है ना। कोरे बार वो जंग, काई यूनरी डिग्गी आगो फुल, कोरे बार वो जंग, काई यूनरी डिग्गी आगो फुल, कोरे बार वो जंग, काई यूनरी डिग्गी आगो फुल, कोरे बार वो जंग, काई यूनरी डिग्गी आगो फुल। तो ये चीज़ आपने बोल देना, आपको याद हो जाएंगे सारे के सारे, ठीक है ना। बाकी इसमें 3 है, इसमें आप ऐसे याद कर सकते हो, सोकास्टिक नॉन स्टेशनरी, डिटर्मिनिस्टिक नॉन स्टेशनरी, और आपको नॉन स्टेशनरी ड्यू टू स्ट्रक्चरल ब्रेक। हाँ तो ये आपका ये किसमें है, ये स्टेशनरी जो है कि इसमें, वेट अ मिनट, ये वाले भी मैंने जो है कि सोर्सेज ऑफ नॉन स्टेशनरिटी, और जो है कि टेस्ट ऑन नॉन स्टेशनरिटी चेक, ये आपके टेस्ट है यहाँ पर, ठीक है ना। और जो है कि ये आपके सोर्सेस है ऑफ नॉन स्टेशनरिटी, है ना। तो ये आप जो है कि यहाँ पर तो आपको याद ही रहेगा सोकास्टिक डिटर्मिनेंट्स और जो नॉन स्टेशनरी ड्यू टू स्ट्रक्चरल ब्रेक, है ना। तो कुल मिला के आपने ये टेस्ट याद कर लेने हैं, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जो है कि ध्यान रखिएगा और जो है कि पढ़ते रहिएगा। बाकी जो है कि कोई भी किसी तरह का अगर आपको कन्फ्यूजन है, डाउट है, समस्या है, तो आप तुरंत जो है कि कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू, टेक केयर, टाटा बाय बाय।